नमस्कार दोस्तों, आज मैं कहानी लेकर आई हूं। वो खबर नहीं, वो एक सदमा है। वो एक रिपोर्ट नहीं, बल्कि ऐसा मंजर है जिसने पूरे देश को झकझोर दिया और पूरी दुनिया को सकते में डाल दिया। एक हादसा, एक ऐसा दर्दनाक, ऐसा भयावह, जिसकी गूंज आने वाले सालों तक एविएशन इंडस्ट्री के कानों में बजती रहेगी। 2 मिनट, सिर्फ 120 सेकंड, और उसके भीतर ही टूट गया एक ऐसा सपना जिसे दुनिया ड्रीम लाइनर कहती है। 1:38 दोपहर, अहमदाबाद का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंडियन एयरलाइंस का सबसे आधुनिक, सबसे भरोसेमंद बोइंग 787 बी ड्रीमलाइनर लंदन के गेटविक एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरता है। लेकिन सिर्फ 2 मिनट बाद वो विमान एक रिहायशी इलाके में जमीन से टकरा जाता है। टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड बाद एटीसी को 3 बार एक शब्द सुनाई देता है, मेडे मेडे मेडे। इस शब्द का मतलब होता है अब कंट्रोल पायलट के हाथ से निकल चुका है और 120 सेकंड के भीतर सब कुछ खत्म। जिस जगह यह विमान गिरा वो थी मेघाणी नगर, महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पर एयरपोर्ट से। वहां मौजूद था बीजे मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल, जहां दोपहर के वक्त बड़ी संख्या में एमबीबीएस इंटर्न्स मौजूद थे। आसमान से आई मौत ने जमीन पर अपनी पूरी ताकत से टक्कर मारी, और उस टक्कर की आवाज, वो चीखे, वो धुआं, वो आग, वो दृश्य जिसने सबका दिल दहला दिया। बोइंग 787 बी ड्रीमलाइनर एविएशन इंजीनियरिंग की एक क्रांति, एक ऐसा विमान जो 44,000 उड़ानें कर सकता है, जिसकी उम्र 30 से 50 साल तक मानी जाती है, और यह विमान महज 11 साल पुराना था। इसमें 210 से 250 यात्रियों की सीटिंग क्षमता होती है। लंबी दूरी के लिए डिजाइन किया गया है। 14,000 किलोमीटर तक की रेंज, 1,26,000 लीटर की फ्यूल कैपेसिटी। लेकिन उस दिन इसकी लंदन तक की उड़ान थी करीब 7,000 किलोमीटर, यानी इसमें उस वक्त करीब 75 से 1 लाख लीटर तक फ्यूल मौजूद रहा होगा। अब जरा सोचिए, उस फ्यूल ने जब आग पकड़ी हो तो वो कॉलोनी, वो हॉस्टल, वो सड़कें, सब कुछ जलकर खाक हो गया। जहाज में कुल 242 लोग सवार थे, 230 यात्री, 2 पायलट और 10 क्रू मेंबर। इनमें से 53 ब्रिटिश नागरिक थे, 7 डच, 1 कनाडाई और 169 भारतीय, 2 नवजात शिशु भी। और जिस हॉस्टल पर विमान गिरा वहां कितने लोग थे, अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं। अब सवाल है, ऐसा कैसे हुआ? जब पायलट अनुभवी था, कैप्टन सुमित सबरवाल के पास 8200 घंटे का अनुभव था। फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर 1100 घंटे की उड़ानें कर चुके थे। कैबिनेट, क्रू, टेक्निकल स्टाफ सब योग्य और अनुभवी। फिर ऐसी त्रासदी का कारण क्या था? भारत में इससे पहले कई विमान हादसे हुए। 1996 में चरखी दादरी में 2 विमानों की टक्कर, 349 मौतें। 2010 में मंगलोर एयरपोर्ट पर क्रैश, 158 मौतें। लेकिन आज अहमदाबाद की ये त्रासदी, इसने सबको पीछे छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि ये हादसा टेक ऑफ के ठीक बाद हुआ, और वो भी ड्रीमलाइनर जैसे सुपर सेफ एयरक्राफ्ट के साथ, बिना मौसम खराब हुए, बिना रनवे की गड़बड़ी के, और बिना किसी इंसानी भूल के संकेत के। क्या दोनों इंजन एक साथ फेल हो सकते हैं? क्या टेक ऑफ के दौरान कोई बर्ड हिट हुआ, या फिर किसी सेंसर, किसी वायर या इलेक्ट्रॉनिक फेलियर ने पूरी प्रणाली को एक झटके में ठप कर दिया? यही बताएगा कि आखिर पायलट के आखिरी 30 सेकंड में क्या हुआ। ब्लैक बॉक्स। क्या उन्होंने ऑटो पायलट को बंद किया? क्या उन्होंने सिस्टम रीसेट की कोशिश की, या फिर कुछ ऐसा जिसकी अभी कल्पना भी नहीं की जा सकती? 2011 में ड्रीमलाइनर की पहली उड़ान हुई थी। तब से इस दुनिया का सबसे भरोसेमंद विमान माना जाता रहा है। लेकिन अब सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या यह एक इंडिविजुअल टेक्निकल फेलियर था, या फिर कोई बड़ी प्रणालीगत चूक? बोइंग पर भी सवाल है। पहले भी लिथियम आयन बैटरी में आग, प्लेन बॉडी के गैप, सॉफ्टवेयर गड़बड़ी के मामले सामने आए थे। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है जो जमीन पर खड़े लोगों के दिलों में है, जो आसमान से बरसती मौत के साए में खो गए उन मासूमों की याद में गूंज रहा है। आखिर क्यों एक ऐसा विमान, जिसे हम टेक्नोलॉजी का चमत्कार कहते हैं, उड़ान भरते ही 120 सेकंड में धराशायी हो गया? क्यों कोई चेतावनी काम नहीं आई? क्यों मेडे कॉल के बाद भी कुछ नहीं बचाया जा सका? और क्या यह केवल एक हादसा है, या किसी गहरी प्रणाली की असफलता का संकेत? इस हादसे ने हमसे 242 जिंदगियां छीन ली। कई और जिंदगियां जो हॉस्टल में मौजूद थी, अब अस्पतालों में जिंदगी और मौत से जूझ रही है।
अब जिम्मेदारी हमारी है, सिस्टम की, सरकार की, एविएशन इंडस्ट्री की, कि ऐसा फिर कभी ना हो, क्योंकि हर उड़ान एक भरोसे का नाम है और वो भरोसा टूटे इससे पहले हमें जवाब चाहिए। हम दुआ करते हैं कि इस भीषण हादसे में जान गंवाने वाले हर व्यक्ति को शांति मिले और उनके परिवार को हिम्मत और इंसाफ। धन्यवाद। इस तरह की रोचक वीडियो को देखने के लिए हमारे अखंड भारत पेज को फॉलो करना ना भूलें।